गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर हमारी शुरुआत होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड व्हाट इज़ आवर वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं और अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को एक बहुत ही अनोखा ग्रह कहा जाता है। यूनिक इन द सेंस इट इज़ आवर अर्थ वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। हमारी धरती जहाँ पर केवल जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर पानी और हवा दोनों पाई जाती है। इट इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर द growth of any inhabitants or evolution or survival of life। तो किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए हवा और पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पानी हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे हमारी शुरुआत हुई हमारे पृथ्वी पर। हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे पहले आते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे जैसे धरती के संरचना बदलाव होता गया, इसमें पेड़ पौधे आए। इसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स आर फॉलोड बाय प्लांट्स आर फॉलोड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो पेड़ पौधे के साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु भी हमारी धरती पर आए। तो इस तरह देखते हैं बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सो मेनी प्लांट्स ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। जो पेड़ पौधे हैं अपने आप उग जाते हैं बिना किसी आदमी के हस्तक्षेप के, ये नेचुरल वेजिटेशन का अंतर्गत आ जाता है। इसको नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इसके अंतर्गत में और जो हम बहुत सारे जीव जंतु ये पेड़ पौधों को मॉडिफाई कर दिए, बदलाव किए, ये भी नेचुरल आजकल नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो जो भी हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे इसमें सब कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो साथ साथ रहा करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है हम लोग जान लेने की कोशिश करते हैं। बायोस्फीयर वेयर इट इज अ नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट। जहाँ पर लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहाँ मिलते हैं वही बायोस्फीयर हमारा बायोस्फीयर बनता है। ये जो हमारे जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये हमारे बायोस्फीयर के अंग हैं और इससे मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इससे इकोसिस्टम बनता है। द नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिल करके हमारा नेचुरल रिसोर्सेज बनता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और वेजिटेशन का हमारे लिए बहुत सारा उपयोग है। वी यूज़ फॉर द मैनी पर्पजेज यूज़ टिम्बर्स आर फायरवुड्स फॉर एज फ्यूल्स। लकड़ी हो गई है, इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। ये जो जंगल हैं हमारे जीव जंतुओं के रहने के लिए आप घर के रूप में जैसे हम अपने घर बना कर रहते हैं उसी तरह घर के काम करते हैं। और बहुत सारे चीज़ें हमें जंगलों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिसके बिना हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह बहुत सारी चीज़ें मिल करके हमारे वातावरण बनती है और पेड़ पौधों से बहुत कुछ फ्रूट नट्स गम्स ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी गॉट फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल वेजिटेशन। आइए हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन कितने भागों में इसको बांटा गया है। नेचुरल वेजिटेशन बहुत कुछ हमारे इस पर निर्भर करता है कि कहाँ पर सूरज की किरण ज़्यादा, सूरज गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहाँ ज़्यादा वर्षा हो रही है। इसके आधार पर इसमें बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। कहीं जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं। इसके आधार पर देखा जाए तो वर्षा और गर्मी के आधार पर इसमें पेड़ पौधों में बदलाव आता जाता है। इसको नेचुरल वेजिटेशन को ब्रॉडली हम वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट, सेकंड वन द ग्रासलैंड, द थर्ड वन द श्रब्स। तो पहले हम लोग फॉरेस्ट हो जाता है
नेचुरल वेजिटेशन में दूसरा ग्रासलैंड हो गया, तीसरा श्रब हो गया। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज फॉरेस्ट। पहले फॉरेस्ट में हम जान लेते हैं। फॉरेस्ट द रीजन्स वेयर ट्रीज ग्रो क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पर पेड़ पौधे एक दूसरे के नज़दीक में उगते और ज़्यादा संख्या में उगते हैं, उसको जंगल कहा जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं जो पेड़ पौधे हैं खास करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर पेड़ पौधे एक तरह से नहीं उगते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं हमारी धरती पर 30% टोटल एरिया का 30% ही फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट नाउ वी क्लासिफाई द फॉरेस्ट ब्रॉडली इनटू 5 मेजर टाइप्स। तो जंगल जो भी है उसको हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है फॉरेस्ट ऑन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्षेत्र में जंगल जो पाए जाते हैं। दूसरा हो जाता है फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में जो वन पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हो जाता है फॉरेस्ट ऑफ द टाइगा रीजन्स। फोर्थ हो जाता है द फॉरेस्ट ऑफ द डेजर्ट रीजन एंड द लास्ट वन इज द टुंड्रा वेजिटेशन। लास्ट वाला टुंड्रा वेजिटेशन होता है। नाउ वी डिस्कस वन बाई वन। इसमें हम लोग देखेंगे पहला फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं। द एरिया वेयर द रीजन विच इज़ क्लोज टू द इक्वेटर, जो क्षेत्र इक्वेटोरियल क्षेत्र में जो पड़ता है, इक्वेटर जहाँ सूरज किरण बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर वर्षा भी रोज़ होती है, यानी वहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, वैसे क्षेत्र में इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अगर थोड़ा दूर हटते हैं तो शुरू में तो यहाँ पर नज़दीक जो क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र, वहाँ एवरग्रीन ट्री पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्री उसको बोलते हैं जिसके पेड़ पत्ते जो हमेशा उस जंगलों के पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और क्षेत्र से हटते हैं तो डेसिडुअस ट्री, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। तो उसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मानसून रीजन में ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले पौधे किस तरह के हो जाते हैं, किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं इबोनी हो गया, महोगनी, रोजवुड, रबर, आयरनवुड, ये हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के पेड़ पौधे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्पेसीज जो मानसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वैसे क्षेत्रों में। तो ये ड्राई सीजन में इसमें डिसिडुअस फॉरेस्ट जो पेड़ पौधे जो हैं ये ड्राई सीजन में इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। और इसके मेन ट्री हम देख ले सकते हैं कौन कौन होते हैं। टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड जिस चंदन की लकड़ी कहते हैं, बैम्बो हो गया, ये हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।